नमस्ते। कभी सोचा है कि जब हम फोन पर बात करते हैं या रेडियो पर कोई गाना सुनते हैं तो वो आवाज, वो इन्फॉर्मेशन हजारों किलोमीटर दूर तक आखिर पहुंचती कैसे है? चलिए, आज इसके पीछे की फिजिक्स को ना बिल्कुल आसान भाषा में समझते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बड़ा सवाल यही है, हमारी आवाज़ या कोई म्यूज़िक, ये सब फंडामेंटली लो फ्रीक्वेंसी सिग्नल्स होते हैं। तो फिर हम इन सिग्नल्स को जैसा है वैसा ही सीधा हवा में ट्रांसमिट क्यों नहीं कर सकते? इसके पीछे कुछ बहुत ही सॉलिड साइंटिफिक रीजंस हैं। ओके, चलिए पहले एक टर्म समझते हैं। जिस ओरिजिनल सिग्नल को हमें भेजना है, जैसे कि मेरी आवाज़, उसे कहते हैं बेस बैंड सिग्नल। बेसिकली ये इन्फॉर्मेशन का रॉ फॉर्म है और ऑडियो सिग्नल्स के लिए इनकी फ्रीक्वेंसी आमतौर पर 20 किलोहर्ट्ज से भी कम होती है। बस इतना याद रखिए कि ये लो फ्रीक्वेंसी ही सारी प्रॉब्लम की जड़ है। तो अगर हम इन लो फ्रीक्वेंसी बेसबैंड सिग्नल्स को डायरेक्टली भेजने की कोशिश करें तो हमारे सामने तीन बड़ी अहम साइंटिफिक रुकावटें आती हैं। लेट्स डाइव इन, एक एक करके तीनों प्रॉब्लम्स को समझेंगे। पहली और शायद सबसे बड़ी प्रॉब्लम है एंटेना का साइज। देखिए, एक सिंपल सा रूल है कि सिग्नल को अच्छे से ट्रांसमिट करने के लिए एंटेना का साइज सिग्नल की वेवलेंथ के कंपेरेबल होना चाहिए। और एक 20 केजीएस के ऑडियो सिग्नल की वेवलेंथ पता है कितनी होती है? 15 किलोमीटर्स। अब जरा सोचिए, 15 किलोमीटर लंबा एंटेना बनाना और उसे कहीं खड़ा करना, क्या ये प्रैक्टिकल है? बिल्कुल नहीं, इम्पॉसिबल है। ठीक है, अब आते हैं दूसरी प्रॉब्लम पर, जो है पावर की कमी। फिजिक्स के हिसाब से एक एंटेना से जो पावर निकलती है यानी रेडिएट होती है, वो एंटेना की लेंथ डिवाइडेड बाय वेवलेंथ के स्क्वायर के प्रोपोर्शनल है। अब देखिए, हमारा सिग्नल लो फ्रीक्वेंसी है, जिसका मतलब उसकी वेवलेंथ यानी लैम्डा बहुत ज्यादा है। तो इस फॉर्मूला से साफ है कि अगर डिनोमिनेटर में वेवलेंथ बहुत बड़ी होगी तो रेडिएटेड पावर बहुत ही कम हो जाएगी। मतलब सिग्नल में इतनी जान ही नहीं होगी कि वो ज्यादा दूर तक जा सके, थोड़ी दूर जाकर ही दम तोड़ देगा। और तीसरी प्रॉब्लम, ये तो बहुत ही प्रैक्टिकल है। जरा इमेजिन कीजिए, एक ही शहर में हजारों लोग एक ही टाइम पर अपने फोन से या रेडियो स्टेशन से अपने अपने लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल्स भेज रहे हों। क्या होगा? सारे सिग्नल्स हवा में एक दूसरे से टकरा कर मिक्स हो जाएंगे, एक अजीब सा शोर बन जाएगा और किसी को कुछ भी साफ सुनाई नहीं देगा। बिल्कुल एक परफेक्ट सिग्नल ट्रैफिक जाम लग जाएगा। तो अब सवाल ये उठता है कि इन तीनों बड़ी प्रॉब्लम्स का, इम्पॉसिबल एंटेना, पावरलेस सिग्नल और सिग्नल ट्रैफिक जैम, इसका सल्यूशन क्या है? क्या कोई एक ऐसा तरीका है जो इन तीनों को एक साथ सॉल्व कर दे? जी हाँ, बिल्कुल है, सल्यूशन है, और इसका नाम है मॉड्यूलेशन। यही वो जादुई टेक्निक है जिसने मॉडर्न कम्युनिकेशन को पॉसिबल बनाया है। ये एक बहुत ही क्लेवर आइडिया है जो हमारी सारी प्रॉब्लम्स को एक झटके में सॉल्व कर देता है। तो मॉड्यूलेशन आखिर है क्या? बिल्कुल सिंपल शब्दों में, ये वो प्रोसेस है जिसमें हम अपने लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल यानी बेस बैंड सिग्नल को एक बहुत ही हाई फ्रीक्वेंसी वेव के ऊपर बिठा देते हैं। इस हाई फ्रीक्वेंसी वेव को हम कहते हैं कैरियर वेव। इसको ऐसे सोचिए कि मैसेज सिग्नल एक सवारी है और कैरियर वेव एक सुपर फास्ट गाड़ी है जो उस सवारी को तेजी से उसकी मंजिल तक ले जाती है। यहाँ स्क्रीन पर इस प्रोसेस को और क्लियरली देखा जा सकता है। देखिए, वेव फॉर्म ए हमारी हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव है, वो सुपर फास्ट गाड़ी, और वेव फॉर्म बी है हमारा लो फ्रीक्वेंसी मैसेज सिग्नल यानी सवारी। जब हम बी को ए पर सुपर इम्पोज करते हैं तो हमें सी, डी और ई जैसे नए मॉड्यूलेटेड वेव्स मिलते हैं। इसमें हुआ क्या है, हमारे मैसेज ने कैरियर वेव की किसी न किसी प्रॉपर्टी को अपने हिसाब से बदल दिया है। और इसी प्रॉपर्टी के बदलने के बेसिस पर मॉड्यूलेशन के तीन मेन टाइप्स होते हैं। पहला, अगर मैसेज सिग्नल कैरियर वेव की हाइट यानी एम्पलीट्यूड को कंट्रोल करता है तो उसे कहते हैं एम्पलीट्यूड मॉड्यूलेशन या एएम। दूसरा, अगर वो कैरियर की स्पीड यानी फ्रीक्वेंसी को बदलता है तो वो है फ्रीक्वेंसी मॉड्यूलेशन या एफएम। एएम और एफएम रेडियो तो हम सब सुनते ही हैं, वो इसी टेक्नोलॉजी पर काम करते हैं। और तीसरा टाइप है फेज मॉड्यूलेशन या पीएम, जिसमें वेव का फेज यानी स्टार्टिंग पॉइंट बदलता है। तो चलिए एक क्विक समरी करते हैं। प्रॉब्लम ये थी कि हम लो फ्रीक्वेंसी बेस बैंड सिग्नल्स को डायरेक्टली दूर तक नहीं भेज सकते। इसके तीन बड़े कारण थे: एंटेना का इम्प्रैक्टिकल साइज, बहुत कम पावर और सिग्नल मिक्सिंग का खतरा। और इसका सोल्यूशन क्या निकला? मॉड्यूलेशन, यानी मैसेज सिग्नल को एक हाई फ्रीक्वेंसी कैरियर वेव पर सुपर इम्पोज करना। और रिजल्ट? इफिशिएंट और क्रिस्टल क्लियर लॉन्ग डिस्टेंस कम्युनिकेशन।
तो ये है मॉड्यूलेशन का पूरा कमाल। इस एक सिंपल से आइडिया के बिना आज हमारे मोबाइल फोन्स, रेडियो और टीवी कम्युनिकेशन, इनमें से कुछ भी पॉसिबल नहीं होता। इस तरह से कम्युनिकेशन सिस्टम का ये बेसिक स्ट्रक्चर और वर्किंग दोनों क्लियर हो जाता है।